जितना हम एक दूसरे को धकेल के आदम कद होने की दौड़ में दौड़ते हैं उतना बौने हो जाते हैं। इसलिए प्रेम वाला कविता पर थोड़ा सा घोसा वाला तारा तो जैसे पानी मारने के छनक से उड़ता है, वैसे श्रृंगार में जो कूदते हैं। मैं एक गीत आपको बचपन का 3 मिनट का सुनाता हूँ और कोशिश करता हूँ आपको वहाँ तक ले चलूँ। स्वागत पसंद है। अरे कहाँ गया है मेरा दिल वो सलोना रे, दिल वो सलोना रे। अरे कहाँ गया है मेरा दिल वो सलोना रे, दिल वो सलोना रे। कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे। अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे। अरे कहाँ गया है मेरा दिल वो सलोना रे, दिल वो सलोना रे। और देखिए बचपन क्या है, हम अपना सबसे कीमती वक्त छोड़ आए हैं। ये जो हम कॉन्वेंट स्कूल में ये सब अलगड़ा है, अंग्रेजी का अलगड़ा, जरा हम लोग पहले बकरा वकरा छोड़ते थे। अब मालिक निश्चिंत हो जाता है माँ बाप अलगड़ा में डाल के कि बैल को दिए उधर से कामधेनु बना के वापस कर देगा। हम लोग ऐसे लगता है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, सब्सक्राइबर पैदा हो रहा है। आप जिसको अपना बेटा बेटी समझ रहे हैं किसी चैनल का सब्सक्राइबर है, उसका एक ही काम, बेल बटन दबाओ, घंटा दबाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, निकल जाओ, देश का दायित्व पूरा। तो हम सब्सक्राइबर पैदा होने वाली दौर में है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे। अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे। अरे कहाँ गया है मेरा दिल वो सलोना रे, दिल वो सलोना रे। और क्या था बचपन की माटी हम खाते थे, अरे धूल में नहाते थे। सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। आज जब एक बिल्डर या एक आदमी कोई देखते आज 10 इंच जमीन ले ले, 6 इंच आदमी छोटा किया जा रहा है, वहां पर बचपन से पूछे उसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती थी, उसकी मिल्कियत कितनी बड़ी होती थी। उससे बड़ा महाराजा बचपन से बड़ा कौन? कि माटी हम खाते थे, अरे धूल में नहाते थे। सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। कि हरी हरी घास वाला कोमल बिछौना रे। कहाँ गया है मेरा दिल वो सलोना रे, दिल वो सलोना रे। और क्या था बचपन? देखिए कविता वो नहीं है जो आपसे ताली मांगी। वाह, कविता और इस कवि सम्मेलन का लिटमस टेस्ट तब होगा जब आप रात को घर जाएंगे और करवट बदलते वक्त आपको अगर कुछ पंक्तियां इस मंच की याद रही तो तब हम समझेंगे कि कविता वहां सफल हुई है। अभी तो ये कोलाहल है, यहाँ से निकलने के बाद पता चलेगा कि हमने क्या सुनाया आपको, इस मंच ने आपको क्या सुनाया। देखिए हमारे जो बचपन की रिश्तेदारी थी उसकी श्रृंखला कितनी दूर तक जाती थी। आजकल जब बच्चा लोग को देखते हैं, चाचा का परिचय कराता है कि मेरे डैड के भाई, मेरे पापा के भाई, और चाची का परिचय कराता है कि हमारी मम्मी दुश्मन। ये परिचय देता बच्चा को। लेकिन देखिए हम लोग का जो बचपन था, हम लोग के टाइम पे रिश्तेदारी कहाँ तक जाता है कि आसमां पे आंखें थी, अरे हाथ में सितारा था। चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था। अरे चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। तब कौन नहीं चाहता था हाय मेरा होना रे। कहाँ गया है मेरा दिल वो सलोना रे, दिल वो सलोना रे। और क्या है बचपन, इसके 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 धन्यवाद ताज भाई। इसके
मासूमियत का विरोधाभास देखिए, इसके क्यूटनेस का कंट्राडिक्शन। ये Yes. बचपन क्या बोलता है कि चांद तारे तोड़ लेंगे, कुछ भी सोच लेते थे, टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। कि चांद तारे तोड़ लेंगे, कुछ भी सोच लेते थे, टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। कि एक जरा सी डांट पर, एक जरा सी डांट पर फूट फूट रोना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, वाह, दिन वो सलोना रे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं एक गीत और सुनाता हूँ, समय कम है क्योंकि हमें दो मंच के उन सितारों को सुनना है। एहसान भाई साहब के साथ मेरा दूसरा मंच है, हम लोग एक बार खंडवा में थे, उस दिन भी मैंने यही शर्ट पहना था, इन्होंने भी यही पहना था। ठीक है। टोटका है हम लोगों का, इसी में चलता है हम लोग का। और उसके बाद विनीत भैया को भी सुनना है। विनीत भैया का मैं सम्मान इसलिए करता हूँ, एहसान कुरैशी साहब का तो करना होगा, टीवी वाले हैं। हाँ, करना पड़ता है। टीवी वाले का तो करना ही है। अब बिग बॉस में रहे शादी करना, और बिग बॉस से आए हैं अब सब लोग की बातें पता है इनकी। वहाँ। अब विनीत भैया जो है, एक तो विनीत भैया गए सैलून लगवा, ये हमारा भी मेकअप कर दो। अब इनको मार सब कह रहा सर आपको एकदम ऐसा बना देंगे, अभी आपको रामायण में रोल मिल रहा है, सुग्रीव का मिलेगा, फिर लक्ष्मण का बढ़िया होगा। अभी उठा के देखे वो कलर बच्चे की, तभी बोले सैलून वाले को एक बात बताओ कि ऐश्वर्या राय को कौन बनाया? सैलून वाला बोला भगवान, बोला सलमान खान को बोला भगवान, अक्षय कुमार को बोले भगवान। तो ये बोले जब भगवान को उनको खूबसूरत बनाने में इंटरेस्ट नहीं था, तुम लोग सब सैलून वाला काहे लगे हो मेरे पीछे? बनाना होता वही बनाता। विकास बोकन जी को मैं देखता हूँ, ये उतने बुद्धिजीवी गांव में हैं, बुद्धिजीवी की बात कर रहे थे। जब चंद्रयान सर पिछले बार टारगेट पर नहीं लगा था, तो इनके गांव का एक आदमी खैनी लगा के कह रहा है कि जब इसरो से नहीं हुआ तो दूसरों को भिड़ाइए। इसरो से जब नहीं होता तो दूसरों को भिड़ा के लोग चंद्रयान से करते हैं। कई लोग तो इतने आत्मविश्वास में है इस देश में। एक आदमी हमको कहा जाता है कि अच्छा ही बताइए निरूपण जी कि जब देश का मालिक जब बेंगलोर में वहां पर खड़ा था तो वैज्ञानिक को लबर लबर करने का क्या जरूरत था? अब ये बहुत महीन बात है, कल समझ में आएगा। तब आप लोग छाती पीटिएगा, खाली पीटिएगा, हम तो बोल दिए। कुछ पंक्ति ऐसा भी बोलना चाहिए जो निकल जाने के बाद समझ में आए। एक गीत सुनाता हूँ अपना, रील बनाने वाले लड़के, मेरा वायरल गीत है। एक पीढ़ी है सर इंस्टाग्राम की और एक पीढ़ी है सेवाग्राम की। हाँ, हमारे दौर में ऐसा कोई बच्चा नहीं था जो स्कूल जाए हाथ में बस्ता लेके और रास्ते में ईंट का टुकड़ा मिल गया तो उससे दिल ना बना दिया। हाँ, दीवार पे हम दिल बना देते थे, एक्सेसरी भी लगाते थे, तीर भी उसमें बनाते थे। ये भी देख लेते थे दिशाशूल तो नहीं है। अब वो दिल किसका है, उजवा नेहवा सुनितवा बबितवा कुछ तो नहीं पता, नगर निगम जाए, लेकिन बना देते थे। आग बढ़ा दे जोगते थे, फिर आधा घंटा बाद जो भूल गया तो दिल के पास जूता खड़ा, उसको अलग घेरा मारते थे। वहां से मैं गीत शुरू करता हूँ, अपने दौर को याद करिएगा और आज के बच्चों को बताइएगा कि उस दौर का रोमांच क्या था जो आज मिसिंग है। हम तो सोचते थे अखबार में खाली लिखता है, आप लोग तो बोलते ही नहीं। हाँ, एक कमीशन में इधर चल रहा है लगातार। नहीं कोई बात नहीं, वो वीरस का कमीशन चल रहा है। सुनिए, हम लोग बुद्धिजीवी के बीच में पढ़ते हैं, IIT में NIT में पढ़ते हैं, हम पशु मेला में भी जाते हैं। रेंज सर हम लोग रेंज ही है। और मजे की बात है कि एक ही कविता सुनाते हैं दोनों जगह। बुद्धिजीवी सुनता है तो वाह वाह करता है, पशु मेला में सुनाते हैं तो भैंस को बुराती है, एक आदमी बीड़ी पी रहा होता है, भैंस को और अच्छा लगता है कविता तो धुआं फेंकता है मुंह पर, ताली नहीं बजाता। अभी मैं सोनपुर के पशु मेला में गया था, सामने मौत का कुआं चल रहा था। माइक पकड़े तो डर लगे कि मोटरसाइकिल लेकर मंच पर नहीं आएगा, इतना नजदीक था। एक तरफ थिएटर चल रहा है, एक तरफ जमुना परी मुर्रा भैंस बिक रहा है
और सामने पाइप महोदय बैठे थे, कहे प्रोग्राम को जमाना फेल नहीं करना है, बहुत सोच के कभी से मैंने रखा है। अब उसमें भी हम लोग जमा के आए। यहाँ तो बहुत शांति, यहाँ तो मतलब शमशान वाला शांति है यहाँ। थोड़ा जागृत हुई। हाँ भैया, क्योंकि अगर इस गीत में आप नहीं जाए तो आपको केवल दांत काट के ही जगाया जा सकता है। सुना के लिए, ठीक है? स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के। बोलो लड़के कौन? लड़के थे सर कौन? कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, और चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के। वाह! और उड़ती तीर भी, जिसको आज का लड़का स्वयं बोलता है, हम लोग अपने टाइम में ढिठाई बोलते हैं। आप बैल मुझे मार नहीं, बैल कहते कि इनके तरफ मत जाइएगा, ये मार देंगे। कि उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के। वाह! पर दिल टूटे तो, पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के। पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। पहले देश, अच्छा देखिए, मैं आपको प्रेम पर इसलिए नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मैंने लव मैरिज किया। जिसने कर लिया उसको सब पता है। जब तक नहीं हुआ तब तक चांद के पार चलो दिन यार, तुम पैसा मांगना मैं जान दे दूंगा, किडनी मांग लेगी, ये सब नहीं होता है। दूसरा बात, मैं ज्ञान पर कुछ नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मेरी पत्नी पुलिस में। स्थिति ऐसा होता है, हम सोचते कुछ प्यार पर लिखे और डाइनिंग टेबल पर बैठ के पराठा खाते हुए लाके पिस्टल लग देती है। अब जो आलू पराठा होता है, बालू पराठा लगने लगता है। उसके बाद किस्सा सुनाने लगती है, कहती है हमने 12 बजे रात इतना देर क्या हुआ? बोला लाश मिला है टंकी में, एकदम छत बिछत, पता नहीं क्यों गुस्सा मारा था उसको मारने में। हमको अच्छा कहा, एकदम लगा कलम से भोंक के मारा है। हमको अच्छा, फिर पता चला, बोला हाँ पता चला कोई कवि था शायद। हम जाओ कहा कि पोस्टमार्टम जब करवाया तो 4 पंक्ति यहीं पर निकला है, गला में लटका हुआ। श्रोता के लेवल भी नहीं होने दिया, जब पहले बात हुई। एक बार एक कवि सम्मेलन का कार्ड हम पढ़े, उसमें लिखा हुआ था कि इस कवि सम्मेलन में हथियार लेके आना मना है। तो हम आयोजक से पूछे बेतुका बात काहे लिखे हैं? बोला एक बार आप कविता सुन तो लीजिए फिर पता चलेगा काहे लिखे हैं। लाएगा चला देता है ज्ञान। तो यही गाना कि उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। क्या था वो दौर का जादू? कि ताजी किताबों पर वासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के, और खा के समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के। लेकिन गिरिडीह झारखंड के युवाओं, दोस्तों, मैं तुम्हारे संघर्ष को जानता हूँ। 8x10 के कमरे में मुखर्जी नगर पर रह के हम उसी भट्टी से निकल के आए हैं। वो तो वक्त बताएगा कि सोना हुए कि पीतल हुए, तांबा हुए कि राख हुए, लेकिन मैं जानता हूँ कि लड़का वहाँ मुखर्जी नगर में, यही झारखंड का लड़का शाम को निकलता है तैयार होकर कि इस पैसा का सेंट खरीद के आ जाए, और दुकान तक जाते जाते सोचता है लूसेंट खरीद के वापस आ जाता है उसी पैसा से कि परीक्षा का तैयारी करना है। उनके नाम कि मेहनत के पत्थर पर मीलो साइकिल चलाने वाले लड़के, और संघर्षों की ताप में तप तकदीर बनाने वाले लड़के। उस
दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। बहुत और क्या था वो दौर कि एक शेर रट खुद को गालिब मीर बताने वाले लड़के। एक शेर से एक सेमेस्टर निकल जाता था, मतलब लास्ट में उसको बोलना पड़ता था कि कुछ दूसरा भी याद करके लिखा करो। इससे तो हो गए इम्प्रेस 11 बजे कि एक शेर रट खुद को गालिब मीर बताने वाले लड़के। और बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के। और पुलिया पे बैठे रांझा बन के हीर न पाने वाले लड़के। लेकिन यही लड़के, यही चोट खाए बेपरवाह अल्हड़ आवारा लड़के जब अपने अपने समय में अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेते थे कि हक में उठे कि जब हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के, ये रील बनाने वाले लड़के। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद गिरिडीह आपका, आपने अपने स्नेह और मोहब्बत के साथ सुना। एक गीत में सुनाता हूँ। नौकरी जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो हम लोग को खुद लगता था एक बार बस यूपीएससी हो जाए, उसके बाद इंद्र और यमराज दोनों से हिसाब हो जाए। एक बार बस हो जाए, एक बार हो जाए। फिर अपने मित्रों को देखे नौकरी करते, पूछते थे कहाँ हो, कहा या तो हम फाइल के नीचे या फाइल हमारे नीचे। इसके अलावा अच्छा हम तो जाए, हम सिलेक्शन हो गया, नौकरी लग गया, हम कहते हैं हमारे अपना काम मित्र से ही करता है। मैं अक्सर मित्रों को कहता हूँ कि आप जब भी सफल हो जाओ अपने दोस्तों को मत बोलिए, मतलब जब भी दोस्त मिले ई पॉकेट से निकालिए 5000, इधर से निकालिए 3000, पिछला पॉकेट से 2000 निकालिए, फिर वो अपने बोलेगा 500 बचा के मेरे पास रख लो, यूपीएससी की हो 500 रुपया दो। और उसके बाद खाओ, उसको बोलिए कि टॉप फ्लोर पर बैठ के तैयारी करते रहना रे मनोज, नीचे नहीं उतरना, नीचे से जल में पानी हम देते रहेंगे जब तक सेलेक्ट नहीं होकर नीचे नहीं आना, हमें नीचे आना है। ये भरोसा देना चाहिए दोस्तों। तो हम अपने मित्रों के पास ही जाते हैं, भाई प्रोग्राम करवा, मेरा यूपीएससी नंबर कम रह गया, ठीक है ना, वहीं से चलता है। तो लेकिन मैं जब उन दोस्तों के पास जाता हूँ, मैं पहुंचता हूँ, लगता भाई इतने बड़े पद पर भी होने के बाद दुख में जिला भर का समस्या है। अब उपायुक्त महोदय बैठे तो यहाँ है, चल तो पूरा गिरिडीह रहा दिमाग। तो वहां से मुझे लगा कि नहीं नहीं नहीं, जो तेवर था वो बदल गया है। आदमी उतनी आजादी में नहीं है, चाहे वो किसी भी पद में है। वहां से मैं गीत शुरू करता हूँ कि कॉलेज के दिन याद करूं तो लगता था कि थे सुल्तान, चौक चौराहे राजपाट थे और दरबार था चाय दुकान। वाह 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 वाह। हल कश्मीर का मुद्दा करते, मुंह में दबा लेते जब पान, और मन में लोहा कनिस्पाती चलते थे तब सीना तान। पर धीरे धीरे गल गया लोहा, इस गीत को अभी मैंने देखा 20 दिन पहले वीडियो देखा, गिरिडीह जिला के ही युवा विधायक हैं जयराम महतो जी। मैंने देखा कि विधानसभा में वो बजट के दिन किसी कविता को पढ़ रहे थे और कह रहे थे मैं झारखंड के युवाओं का दर्द गा रहा हूँ, तो मैं नीलोत्पल मृणाल जी की इस कविता से ये दर्द अध्यक्ष महोदय आपको सुना रहा हूँ। मैंने देखा कि विधानसभा में वो ये गीत गा रहे थे। तो कई बार ऐसा लगता है कि लिखो जो आपका लिखा हुआ, अगर आपके काम जरा भी आए तो हम लोग की लेखनी सार्थक है, फिर तो बाकी चीजें सब माया है। कि धीरे धीरे गल गया लोहा, अब तेवर का तलवार गया, एक नौकरी बस एक नौकरी के चक्कर में
देखो सिकंदर हार गया एक नौकरी के चक्कर में, देखो सिकंदर हार गया। और क्या था दिन कि संघर्षों के युद्ध लड़े कई, अब वो सेनापति फाइट पर है। वाह, पहले मिलके झगड़ लेते थे, अब सब गिला मोबाइल पर है। और लश्कर की भी बिखरी टुकड़ी, जब से कमाने यार गया एक नौकरी के चक्कर में, देखो सिकंदर हार गया। यार गया दिलदार गया और बुलाना प्यार गया, एक नौकरी के चक्कर में, देखो सिकंदर हार गया, देखो सिकंदर हार गया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद गिरिडीह, आपके समय आपके प्यार के जिंदाबाद।